बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरी रियासत और रियासती मशीनरी एक शख्स के पीछे लगी हुई है और उस शख्स की हालत गैर हो चुकी है। शहबाज गिल को ऑक्सीजन मास्क लगाकर एम्बुलेंस में इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया, लेकिन अब ये मामला बड़ा गंभीर हो चुका है। एक जानिब तो परवेज़ इलाही की पंजाब हुकूमत ने सरेंडर किया है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान इस वक्त शदीद गुस्से में है। शहबाज गिल की हालत इस वक्त गैर हो चुकी है और उनके हवाले से एक हुक्म जारी हुआ है कि उसे इस्लामाबाद लाना है, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। ये हुक्म किसकी तरफ से जारी किया गया है, इस वक्त बैक डोर पे क्या चल रहा है और किस तरह से पाकिस्तानी तारीख का बदतरीन दिन है ये, क्योंकि मफाहमत की कोशिशों को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है। एक जानिब बैकडोर बहुत सी चीज़ें ठीक करने के लिए ये 48 घंटे बहुत अहम थे और मैं इससे पिछले वीलॉग में कह चुका हूँ कि ये मेक और ब्रेक मोमेंट है इमरान खान और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के ताल्लुकात का। और अब ये सूरत हाल बड़ी गंभीर होनी है और इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ किस तरह से विफाक बा मुकाबला पंजाब हुआ, डयाला जेल में रेंजर्स और FC तक को भेजा गया और पूरी एक आप कह लें कि रियासती मशीनरी एक्टिव हो चुकी थी। एक शख्स का जिस्मानी रिमांड किसी सूरत में हासिल कर लिया जाए और शहबाज गिल के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरह से उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें बरहना किया गया, उन्हें उल्टा लटकाया गया, उल्टा लटका कर उन्हें नंगा करके उल्टा लटका कर फिर उन पर तशद्दुद किया गया और ऐसे हिस्सों पर जिस्म के तशद्दुद किया गया जो वो दिखा भी नहीं सकते, जो वीडियोज़ सोशल मीडिया पर भी नहीं पब्लिक की जा सकती। आप अंदाज़ा करें और उनकी हालत इस वक्त, अगर उन्हें इस वक्त कोई देखे तो ऐसा लग रहा था कल तक कि भाई वो अपने होशो हवास में नहीं है। उसमें फिर बहुत सी चीज़ें और भी आईं, बहुत सी स्पेकुलेशंस भी आईं और तशद्दुद करने वाले इतने शोर थे कि हम इस तरह का तशद्दुद करेंगे, इस तरह की नशावर अद्वियात देंगे कि ये तो वादा माफ़ गवाह बन जाएगा। और इसीलिए जियो के ज़रिए ये खबर भी चलवा दी गई कि शहबाज गिल वादा माफ़ गवाह बन गए हैं। उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी। अलबत्ता उस स्टेटमेंट की कोई अदालत के अंदर कानून शहादत जो है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक कोई वक़्त नहीं होती लीगली और ऑब्वियसली, लेकिन उसकी बुनियाद पर ये FIR के अंदर या फिर इस केस के अंदर इमरान खान को एक्यूज़ड साबित करके इमरान खान साहब को गिरफ्तार या अंडर हाउस अरेस्ट डालना चाहते हैं। ये एक अल्टीमेट गोल हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि हदफ बिल्कुल इमरान खान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई सेकंड बात नहीं है और मुकम्मल तौर पर इमरान खान जो है उनके लिए ही और उन्हें अफेक्ट करने के लिए और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ये पूरे का पूरा खेल सजाया गया है। अब एक जानिब तो इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 9 हल्के हैं उनकी अपडेट भी रख देते हैं, वो मिस हो जाएगी वरना फिर शहबाज गिल साहब पर आते हैं। इमरान खान के 9 हल्कों में से 8 हल्कों का तो क्लियर हो गया, लेकिन फैसलाबाद के हल्का NA 108 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी हैं। वही इलेक्शन कमीशन सेम हल्का सेम देख लें नेशनल असम्बली की सीट, कुछ जगहों पर कागजात नामजदगी जो हैं वो अप्रूव हो रहे हैं, कुछ जगहों पर रिजेक्ट हो रहे हैं और इस सब के अंदर RO ने जो वजह बताई है वो बड़ी दिलचस्प है कि इमरान खान जो है उनकी असासों की तफसील मुस्तनद नहीं है, इसलिए उन्होंने कागजात नामजदगी अप्रूव ही नहीं किए। बाकी जगहों पर ये कागजात नामजदगी को चैलेंज करेंगे उन्हें बाद में, क्योंकि देखें मैदान में बैलेट के ज़रिए, अवाम के ज़रिए तो आप मुकाबला उस शख्स का करने से रहे, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इमरान खान के कागजात दस्तखत तस्दीक पर मुस्तरद नहीं हुए, बल्कि कागजात असासों की तफसील इत्मीनान बख्श ना होने पर मुस्तरद हुए। यानी पहले खान साहब को तलब किया गया था आप इन पर्सन आएँ, ऑल्दो कानून ये कहता है कि आप पावर ऑफ अटर्नी देकर किसी भी शख्स के ज़रिए अपने कागजात जमा करवा सकते हैं। अब ज़रा वापस शहबाज गिल साहब के मामले पर आते हैं और मैं आपको ये बताऊं कि जेल इंतज़ामिया ने शहबाज गिल को DHQ अस्पताल पिंडी मुंतकिल करने का हुक्म दिया और चूंकि DHQ अस्पताल आपको पता है कि पंजाब की टेरिटरी में आता है, DHQ अस्पताल भी पंजाब हुकूमत के अंदर आता है, तो इस सब के अंदर बताया ये गया कि जेल इंतज़ामिया जो है उसने चेकअप के बाद अस्पताल मुंतकिल करने की, शहबाज गिल की चूँकि हालत गैर हो चुकी थी तो उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की गई। मेडिकल अफसर जेल अस्पताल के मुताबिक शहबाज गिल को
सांस लेने में दुश्वारी है, उनकी सांस ठीक तरीके से नहीं आ रही। शहबाज गिल को इमरजेंसी की सूरत में DHQ अस्पताल मुंतकिल करने और अस्पताल में पुलिस गार्ड लगाने की हिदायत की गई, जबकि पंजाब हुकूमत के हवाले से यही बात थी कि चूंकि एक आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और पंजाब हुकूमत ने शहबाज गिल को हवाले करने के इस्लामाबाद पुलिस के इनकार ही आप उसे समझ लें, क्योंकि इसमें एक आदमी की ज़िंदगी का सवाल है ना, वो आदमी नहीं होगा, उसका आपने रिमांड चाहिए, उस बंदा मर रहा हो तो आप ये तो नहीं करते कि रिमांड दे दें ताकि किसी की अना की तस्कीन हो जाए, किसी का कोई उसका रिजॉल्व तोड़ सके। जबकि सारे के सारे मामले में जब पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से शहबाज गिल की तबीयत की वजह से और उनकी हालत नासाज होते हुए और एक आदमी जो मर रहा है उसे सांस नहीं आ रही, बेसिक ह्यूमन राइट्स आपने उसके वायलेट कर दिए, आपने उस शख्स के साथ हर जुल्म का पहाड़ तोड़ा, अभी ये भी नहीं पता कि उसे किस तरह की अद्वियात दी, किस तरह के नशा आवर आपने उसे सिचुएशन के अंदर रखा। तो अब उसे अगर वो वहाँ पर नहीं कर रहे तो आप ज़रा इस वक्त फ्रस्ट्रेशन चेक करें कि ये 48 घंटों में पता नहीं क्या कार्रवाइयाँ डालनी थी। हुकूमत ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के हुक्म पर अमल दरामद के लिए रेंजर्स को अडियाला जेल भेजने के अहकाम जारी किए और रेंजर्स के जरिए अब आप देखें पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस है, जेल की इंतजामिया है, वहां पर सिक्योरिटी है, उनका एक अलग ऑर्डर है, लेकिन रेंजर्स को भेजा गया कि आप जाकर जाएं। वो अगर ना देते तो आगे कैसे करना था, लड़ना था, आपने गोलियां चलानी थी एक सूबे की फोर्स के ऊपर। उसके बाद रेंजर्स तक मामला मौकूफ नहीं रहा। ये आदमी इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि वजारत दाखिला ने रेंजर्स के बाद FC को भी अडियाला जेल भेजने के अहकाम जारी किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत जो है उसके खिलाफ और जेल इंतजामिया के खिलाफ रातों रात इन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्तें बनवाई। वही डंडा उस तरह का जिस तरह का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को देना था, प्रिजन वैनों वाला माहौल, उस तरह का माहौल बनाया गया, सिचुएशन को कशीदा किया गया। और पहले इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने मफाद के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को 2 मरतबा आमने सामने खड़ा किया था, लेकिन अब ये इस्लामाबाद पुलिस को पंजाब पुलिस के सामने खड़ा कर रहे हैं। वफाक की पुलिस को 12 करोड़ सूबे की पुलिस फोर्स, जो कि पुलिस फोर्स में सबसे ज़्यादा नफरी वाली है पंजाब की, क्या ये अपने सियासी मफाद के लिए इस वक्त मुल्की मफाद का जो हाल कर रहे हैं आप अंदाज़ा करें। अब कई घंटे इंतज़ार के बाद अडियाला जेल इंतज़ामिया ने घुटने टेके और शहबाज गिल को बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत के हवाले कर दिया। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी सपोर्टर बेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा तजब्जुब भी पाया जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट अगर हमारी अपनी है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से शिकवा भी किया जा रहा है कि वो इस सब के अंदर खुलकर, जिस तरह आप कहते हैं ना खुल के फिर ऐसे है तो ऐसे ही सही, और जैसे को तैसा होता है ना उस के मिसदाक परवेज़ इलाही क्यों नहीं उस तरह का डंडा दे रहे, उस तरह का टफ टाइम दे रहे, और बहुत सी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया जा रहा है। पंजाब में अगर गवर्नमेंट थी तो पहली रात वो चक्की में क्यों गुजारी शहबाज गिल ने। अब यहाँ पर यह मामला है कि रेंजर्स तलब किए जाने के बाद अडियाला जेल की इंतज़ामिया ने शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में दे दिया और इस सब के अंदर सूरत हाल ये बनी कि तकरार भी हुई मेरी तलात के मुताबिक, और ये कंफर्म कर रहा है मीडिया कि इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस की नफरी के दरमियान तकरार हुई और जेल के गेट नंबर 5 पर इस्लामाबाद पुलिस ने पहरा भी दिया कि इधर से शहबाज गिल को आप अस्पताल भी ले जाएंगे तो हम पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर एक इत्तलात है और ये खबर बड़ी कंसर्निंग है कि आप देखें किस तरह का खून सवार है। और राणा सनाउल्लाह साहब अपेरेंटली इस वक्त उम्रे की शहादत के लिए गए हुए हैं, लेकिन वहाँ से ऑर्डर्स, राणा सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद पुलिस को हुक्म दिया था कि मुल्जिम अगर मर भी जाए तो इस्लामाबाद की हुदूद में हर सूरत उस मुल्जिम को लाना है। अब इस पर फवाद चौधरी साहब ने अब स्टेटमेंट ये दी है कि शहबाज गिल को जेल से अगवा किया गया, अपनी मर्जी के बोर्ड से मर्जी के सर्टिफिकेट हासिल करना कौन से कानून में लिखा है। पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन फस्तायत का सामना कर रहा है, कारकुनान हर सूरत के लिए तैयार रहें, कारकुनान हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहें। ये एक तरह की आप इसे SOS कॉल कह लें, डिस्ट्रेस की कॉल कह लें। इमरान खान साहब ने पहले ही इस पूरे मामले के अंदर जारहाना रवैया अपनाने का फैसला किया और अब जो सूरत हाल बन चुकी है इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खुलकर, और जो खबरें हम तक पहुंची इस हवाले से बहुत से सहाफ़ियों ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया, तकरीबन 7-8 मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें बताया गया कि शहबाज गिल के मामले पर अगले 48 घंटे के अंदर बहुत सी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, बहुत से बैकडोर राब्ते किए जाएंगे, खान साहब से एस्टैब्लिशमेंट के राब्ते चल पड़े हैं, उसमें बेहतर पेशरफ निकल सकती है, कुछ ना कुछ अच्छा आ सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गलतियों से ना सीखने का जो एक रविश है और जो फैसला है उसी को बरकरार रखा जाएगा और उसी तरह से चीज़ों को लेकर जाया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपने राय का इजहार ज़रूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।